I dedicate my last years to help. I've been fortunate to see the country transition from a controlled country to an open economy. I've seen it grow, and I feel extremely proud and happy to have been a part of this great transformation. तो देश के अनमोल रतन की हम बात करें। रतन टाटा जी नहीं रहे और कल देर रात उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। 86 साल के रतन टाटा की बीते कई दिनों से तबीयत खराब थी। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो देश के रतन टाटा जिनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस थे और इसके अलावा टाटा समूह जिस वक्त सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा था उस दौरान उन्होंने कमान संभाली थी और जीआरडी टाटा के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था और इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इसका पूरा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। और उस सुनहरे युग का अंत हो गया है। पूरा देश, पूरी दुनिया शोकजदा है रतन टाटा के निधन से। इस बीच शोक संवेदनाएं लोग प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर आम और खास जो है अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट कर रहा है। तमाम जो बड़ी उपलब्धियां उनके जीवन के स्वर्णिम सफर में शामिल रही हैं उसके लिए उनको हमेशा याद था। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ रतन टाटा के घर। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इसका पूरा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। और उस के बारे में खबरें पढ़ते थे, उन्हें देखते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे। वो अपनी बात लगातार कह रहे, सभी जो है उनकी आंखें गमगीन है। लेकिन हमारी कई जो बड़े उद्योग जगत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे हमारी बातचीत हुई। दीपक पारेख से आपसे कुछ देर पहले मैं उनसे बात कर रहा था। उनका कहना था कि जब भी कभी बोर्ड मीटिंग होती थी, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, लेकिन बोर्ड मीटिंग के दौरान अक्सर जो है रतन टाटा शांत रहते थे। युवा एंटरप्रेन्योर्स जो है उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे इंटीग्रिटी को मेंटेन करके